अस्सलाम वालेकुम आइसुश मेरे फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब 2024 का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला यूट्यूबर रजब भट्ट की शादी चल रही है और शादी में हुई पैसे की नुमाइश जो है, इसके हवाले से भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बताएंगे आपको कि रजब भट्ट की शादी जब से स्टार्ट हुई है, कभी ढोलकी, कभी बारात, कभी कवाली नाइट और अभी 13 को जाकर आगे वलीमा होगा। रजब भट्ट बिल्कुल तैयार हैं अपनी खूबसूरत सी दुल्हन ईमान को रुखसत करवाकर अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन रुखसत करवाने से पहले जो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है, आखिर वो तनकीद क्यों हो रही है? कहीं रजब भट्ट को मजहबी जो उनकी एक स्टेटमेंट्स होती हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर, उसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो कहीं उनकी इस नुमाइश और इस शादी में ये जो दिखावा किया जा रहा है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। चलिए इस पर बात करते हैं। इस शादी के हवाले से आपको कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको मालूमात मिलती रहेगी। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इज्जत, दौलत, शोहरत, कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहती। कभी आती है, कभी जाती है। इसको कायम रखना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक दरख्त की लकड़ी से माचिस की कई तिनकियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक तिनकी कई दरख्त जो है वो जला देती है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने दिए हुए पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए, मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बताएंगे कि रजब भट्ट की जब से शादी का आगाज़ हुआ है, इसकी शादी जो है वो इतनी ज़्यादा मकबूलियत हामिल हो गई है कि आपको बताऊं कि इंडिया तक जो है इस शादी की धूमें हैं। इवन इंडियंस भी इस पर अपने तबसरे, अपनी राय पेश कर रहे हैं, क्योंकि इस शादी के अंदर, इस शादी को टॉप ट्रेंडिंग बनाने के लिए हर यूट्यूबर ने, हर टिकटॉकर ने ऐसा दिखावा किया है कि बस लोग देखते ही रह गए हैं। एक तरफ तो मुल्क में गुर्बत है, गरीब लोगों पर बात की जाती है, कभी रजब भट्ट राशन बांटना शुरू कर देते हैं, कभी कोई नेक काम करना दिखाई देते हैं, लेकिन एक तरफ महज अपनी हुई मेहंदी या कवाली नाइट के ऊपर इतने 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 रुपए उड़ा देते हैं जो कि ज़मीन पर पाँवों का हिस्सा बने हुए हैं। और किसी एक ही शख्स के ऊपर इतनी दौलत लुटा देना, अब वहाँ पर कोई गरीब तो था नहीं, यकीनन जिन लोगों को बुलाया हुआ था वो तमाम लुटाने वालों में से थे। तो वो सारे का सारा पैसा कहाँ गया? जी हाँ, वो सारे का सारा पैसा उन्हीं मखसूस लोगों को दे दिया गया जिनके साथ पहले से तय होगा कि आपको इस चीज़ के इवज़ इतनी अमाउंट दी जाएगी। आपको बताएंगे कि जैसे ही इनकी मेहंदी और फिर इनकी कवाली नाइट सेम डे में रखी गई, तो जैसे ही रजब भट्ट अपने घर से निकले, रजब भट्ट की गुफ्तगू थोड़ी सी मुझे ज़रा लगती है ओवर, लेकिन इसके हवाले से रजब भट्ट ने आगाह किया कि जो मेरे हेटर्स हैं उनको तो बांदर बना दूंगा, और जो मुझसे प्यार करते हैं उनको रजब फैमिली की तरफ से बहुत बहुत प्यार। साथ में उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद के हवाले से भी व्लॉग का स्टार्ट करते ही कहा कि जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। फिर उसके बाद जनाब वो तैयार हुए, अपनी वालिदा और वालिद तैयार हुए, उसके बाद पॉलर का रुख किया, थकावट, फिर ईमान के साथ शूट किया। मेहंदी का शूट बहुत अच्छा गया। मेहंदी पे जो इनकी अहलिया ने ड्रेस पहना है, 3,80,000 उसकी कीमत जनाब बताई जा रही है। उसके बाद जो रजब भट्ट ने पहना है वो भी किसी डिज़ाइनर का है, उसकी कीमत भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आपको बताऊंगी जनाब कि अगर रजब भट्ट की बात करें तो ईमान के लिए जो इनका सारे का सारा जो पॉलर का खर्चा था वो स्पॉन्सर था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि इस शादी में हर स्पॉन्सर ने अपने आप को मशहूर करने के लिए इनको फ्री ऑफर्स दिए हैं। तो जनाब मेकअप फ्री हुआ, फिर वहाँ पर जो सारा सेट लगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगा, इनके शूट्स हो गए। रजब भट्ट को मेहंदी वाले दिन पता चलता है कि इनका जो बारात का ड्रेस है, जी हाँ, वो तो आना था इंडिया से। किसी डिज़ाइनर ने कॉल किया हुआ था और कहा था कि वो इनको भेजेगा, लेकिन वो आना है वलीमे वाले दिन। तो बारात का ड्रेस वलीमे वाले दिन तो पहना नहीं जा सकता। फिर एक और डिज़ाइनर से अर्जेंट बात की और अपना ड्रेस तैयार करवाया जो कि वाइट कलर में था। फिर उसके बाद जनाब खैर आपको बताऊंगी कि ये पहुंचते हैं अपनी मेहंदी के लिए अलग सूट पहनते हैं, कवाली नाइट के लिए दोनों अलग सूट पहनते हैं। उसके बाद कवाली नाइट पर मौजूद डकी भाई का बहुत ही बेहुदा किस्म का रक्स देखने को मिलता है। अमूमन ये है कि सोच कर मतलब इतनी खुशी तो रजब भट्ट की फैमिली नहीं मना रही जितनी खुशी वहाँ पर डकी भाई ने दिखाई है। और डकी भाई ने एक बहुत ही बेहुदा किस्म का डांस किया है। डांस को देखकर जनाब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और लोग ये सोच रहे थे कि आखिर डकी भाई की इस खुशी के पीछे वजह क्या हो सकती है।
जनाब अहलिया अरूब भी वहाँ पर मौजूद थी, सिस्ट्रोलॉजी भी अपने शौहर के साथ मौजूद थी, वहाँ पर शूट करवाती रहीं। जितने भी टिकटॉकर्स थे उसमें कमल आफ्ताब थी, उनके शौहर थे, इसके अलावा दीगर जितने भी लोग थे वो अपने साथ साथ जनाब पैसे भी लेकर आए हुए थे जो कि इन्होंने फेंकने थे, और अपने अपने जनाब कैमरामैन्स भी लेकर आए हुए थे जो कि इनके शूट्स करने के बाद इनका जो दिखावा किया गया है उसको सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि भाई हमने रजब की शादी पर इतना इतना पैसा बहा दिया है। जनाब उसके बाद बताएंगे कि जो कवाली नाइट का पूरा सेटअप था वो भी स्पॉन्सर्ड था। उसके बाद आपको बताएंगे कि जनाब जो इन्होंने वहाँ पर बिद बांटी है वो तक स्पॉन्सर्ड थी, क्योंकि बीच में वो लोग भी मौजूद थे जो बता रहे थे कि जी ये हमने स्पॉन्सर की है ताकि हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकें। खैर आपको बताएंगे कि जनाब उसके बाद खाने की कुछ तस्वीर दिखाई गई कि जी खाने में मलाई बोटी, कबाब, ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद थी। उसके साथ ही साथ जनाब इस शादी के जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर्सन बने हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा लुटाया, जी वो थे मिस्टर पतलू। जैसे ही मिस्टर पतलू वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए। उसके बाद मिस्टर पतलू ने खोला एक बैग जिसके अंदर 5,000 रुपए की बहुत बड़ी थदियाँ थी जनाब, जिस पर उन्होंने वो पूरी की पूरी उड़ाना शुरू कर दी और इतना दिखावा किया, इतना दिखावा किया, पैसा ही पैसा हर तरफ नजर आ रहा था, पैसों की बारिश होती नजर आ रही थी। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं तो अल्लाह से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कई जगहों पर आपने सुना होगा रजब भट्ट को ये दिखावा करते हुए कि जी मैं पैसे के मामले में मैं बड़ा गरीब था, मुझे अल्लाह ने दिया, मैंने अल्लाह से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, मेरी माँ कहती थी कि अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह तुम्हें और देगा। तो फिर जनाब ये जिनको दिया जा रहा था, क्या ये अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा था? आप लोगों ने इन तमाम सवालात के जवाबात ज़रूर देने हैं। खैर इतना दिखावा करने के बाद, इतना नुकसान, इतना उजाड़ने के बाद उस शादी को, खैर अब बारात की लुक्स आ गई हैं इन लोगों की। क्रीम कलर का ड्रेस पहना इनके रजब भट्ट ने और इनकी अहलिया ने मैरून कलर का जोड़ा पहना है। इसके साथ ही जनाब आगे चलकर इनकी शादी में क्या कुछ होगा, वलीमे में क्या कुछ होगा, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त सोशल मीडिया पर इनकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद छिड़ी हुई है। और आपको बताऊंगी कि इनकी जो बहन है गज़ल भट्ट, उनके जो ड्रेसिंग थी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। एक तो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर लोगों ने बहुत बातें की हैं, किसी ने बिल बतोड़ी तो किसी ने कुछ, तो किसी ने कहा है कि ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल ज़ीरो है, किसी ने कहा है कि शक्ल से बहुत चालाक लगती है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अब पता नहीं कि लोगों को क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि शायद उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो कुछ बहुत ही, कुछ नहीं, बहुत ओल्ड स्टाइल था। नो डाउट आजकल कहाँ ऐसे ड्रेसेस चलते हैं। ऐसे ड्रेसेस हम लोगों ने अमूमन मधुरी दीक्षित को पहने देखा है अपनी फिल्म्स में, तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी ज़ीरो लगी। मुझ समेत किसी को भी पसंद नहीं आई। मैंने बहुत सारी कमेंट्स पर्सनली रीड किए, इनकी तस्वीर देखी जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। उसके बाद जनाब आपको बताऊंगी कि गज़ल के साथ साथ जो इनके हस्बैंड हैं जवाद, वो इतने खुश नज़र नहीं आए जितने के डकी भाई, फिर वो जो नदीम नानी वाले हैं वो उस पर तबसरा करते, डांस करते नजर आए। इस तरह कुल मिलाकर तमाम दोस्तों ने रजब भट्ट की शादी पर खूब रंग जमाए हैं। क्या कहना चाहेंगे रजब भट्ट के हवाले से, इस होने वाली शादी के हवाले से? क्या आप लोगों को ये चीज़ मुनासिब लगी कि इस तरह से पैसे को फेंकना, इस तरीके से पैसे को उजाड़ना? इससे पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो गरीबों में फेंका जाता है। लेकिन जनाब एक ही मार्की लगाकर उसके अंदर सारे का सारा पैसा उन कवाल को जिनको आपने पहले ही पे करना है उन पर लुटा देना और फजूल किस्म का फेंक देना, क्या आप लोगों के नज़दीक ये सब चीज़ें मुनासिब थी? अगर मुनासिब थी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये नामुनासिब लगी तो भी आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।